जब से फैमिली विजिट वीज़ा 90 दिन का शुरू हो गया है, तो मेरे जो कैलकुलेशंस थे, उसमें थोड़े अपडेट हुए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सऊदी बहुत सारे लोग यहाँ अकेला रहते हैं, अपने परिवार को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं और कुछ दिन उनके साथ रहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 90 दिन से ज़्यादा या फिर मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए अपने फैमिली को यहाँ पे रखना चाहते हैं। बहुत सारे वीज़ा ऑप्शंस हैं, जिनमें फैमिली विजिट वीज़ा एक बहुत ही यूज्ड वीज़ा कैटेगरी है, उम्रा वीज़ा भी एक यूज़ कैटेगरी है, रेसिडेंट वीज़ा एक यूज़ कैटेगरी है और टूरिस्ट वीज़ा भी एक यूज़ कैटेगरी है। ये 4 वीज़ा बेसिकली है जिस पे लोग अपने फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं यहाँ पे कुछ दिन रुकने के लिए और फिर वो विजिट करके चले जाते हैं। जिनमें से आज 2 वीज़ा के बारे में मैं बेसिकली आपको बताऊँगा कि कौन-सा आप चूज़ करें अपनी फैमिली को बुलाने के लिए, जो ईज़ी हो, कन्वीनिएंट हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और टाइम इफ़ेक्टिव हो। हम सब लोग यही चाहते हैं कि वही वीज़ा चूज़ करें जिसमें तकलीफ़ कम हो, जो हमारे पर्पस ऑफ ट्रैवल को सर्व करे कि हम इस पर्पस के लिए आना चाहते हैं, इतना दिन रुकना चाहते हैं, वो फुलफ़िल हो, ऐसा कौन-सा वीज़ा है, नहीं है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। ओके, अब लो कॉस्ट और बेस्ट वीज़ा ही सबको चाहिए, कोई फालतू में पैसा बर्बाद करना चाहता नहीं है, तो यही पर्पस है इस वीडियो का। ये एक कस्टमर सर्विस है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको अवेल कीजिए। बस बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं साइंटिस्ट बोलता हूँ, वो मेरे एआई एजेंट को भी नहीं छोड़ते हैं, उनसे भी झगड़ने लगते हैं, उसको भी गाली देने लगता है। पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि मान लो अगर कोई आदमी इन्हें प्रिपेयर किया है कोई सिस्टम, तो उसको अप्रिशिएट करे, ना कि उनको गाली दे के जाए। मैं कुछ रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे भी बहस करके चाहते हैं, बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू टॉक टू एआई, ओके आई एम ह्यूमन, मतलब उनका टोन ऐसा रहता है। तो इससे आप फायदा उठाइए, आपका डिटेल्स आपको प्री डिफाइन मिलेगा। ये एक ओपन सोर्स एआई नहीं है, ये ह्यूमन कंट्रोल्ड एआई है जो कि नॉलेज बेस्ड है। ओके, तो जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो पहले आपको डिसाइड करना रहता है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, हम वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। जब आप ये सोच लेंगे कि हम वहाँ क्यों जानना चाहते हैं, तो आपको वीज़ा कैटेगरी आ जाएगा। जैसे आप घूमना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा हो गया, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं उम्रा वीज़ा आ गया, फैमिली लोगों के साथ मिलना चाहते हैं तो फैमिली विजिट वीज़ा हो गया, वो हो गया पर्पस। अब फिर आपका पर्पस क्लियर हो गया तो आप ये सोचेंगे कि भाई वहाँ जाऊँगा तो मैं कितना दिन रुकूँगा, वो हो गया स्टे पीरियड का। उससे आपको और डिफाइन हो जाता है कि मैं कौन सा वीज़ा चूज़ करूँ। ये कुछ कैलकुलेशंस हैं प्राइस का, क्योंकि प्राइस एक फैक्टर है लोगों को डिसाइड करने के लिए कि भाई कौन सा वीज़ा मैं चूज़ करूँ। तो ये एक फैक्टर है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस वीडियो में नया क्या है, क्योंकि ये जो 90 दिन वाला कॉलम है, ये एक्टिवेट हो गया है। अब दिल्ली और मुंबई मिशन दोनों में 90 दिन शुरू हो गया है। पहले बस 30 दिन का था, तो उस समय मेरा एनालिसिस कुछ और था। अब ये बी कैटेगरी एक्टिवेट हो गया, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब सीधा-सीधा मैं कंक्लूजन में जाता हूँ। पहली बात, अगर आपके पास आपको आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल है यहाँ फैमिली को बुलाना और उनको लंबे समय के लिए मोर देन 90 डेज के लिए रखना, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कीजिए। पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या मेरे पास करेक्ट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं फैमिली विजिट वीज़ा के लिए? अगर आपका जवाब है यस, तो आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कीजिए। दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे 90 दिन से ज़्यादा अपने परिवार को यहाँ पे रखना है? अगर आंसर यस है, तो फैमिली विजिट वीज़ा चूज़ कीजिए। क्लियर हो गया? मतलब ये कि आपके पास अगर 90 दिन से ज़्यादा अपने फैमिली को रखना है और आपके पास करेक्ट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेशनशिप प्रूफ हैं, सारे चीज़ें हैं, तो आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर से आपके पास में करेक्ट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं रिलेशनशिप प्रूफ के और आप मुस्लिम हैं, तो आपके पास एक इजी ऑप्शन बचता है, आप उम्रा वीज़ा अप्लाई करिए और अपने फैमिली को बुलाइए। अगर आपके पास करेक्ट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए और आप नॉन मुस्लिम हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कीजिए और टूरिस्ट वीज़ा में बुला लीजिए अपने फैमिली को। क्लियर हो गया? ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अब चौथा भी एक है, कुछ लोग बोलेंगे भाई रेसिडेंट वीजा हम बुला लो। यहाँ रेसिडेंट वीजा का बात नहीं हो रहा है, विजिट वीजा का बात हो रहा है। रेसिडेंट वीजा में तो आप जब तक आपका यहाँ पे इकामा है, जब तक आपका एग्जिट नहीं लगा है, तब तक आप रह सकते हैं, उसको हटा दीजिएगा। तो ये कैटेगरी है। देखिए यहाँ पे 90 दिन में जब मैंने कॉस्ट एनालाइज करा था, तो यहाँ पे मैंने यही बोला था, इफ यू आर नॉन मुस्लिम विद रिलेशन प्रूफ और स्पॉन्सर, तो आप ये अप्लाई कीजिएगा।
ये और ये। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये 30 दिन वाला तो बंद ही हो गया है, 90 दिन का दिल्ली और मुंबई दोनों से इशू हो रहा है, तो आप यही अप्लाई कीजिए। इसमें आपको बस एक डीमेरिट है विजिट वीज़ा में कि आपको जाना पड़ता है वीएफएस का ऑफिस, वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी है। लेकिन आपका एक बार लग गया 90 दिन का विजिट वीज़ा तो क्या होता है, यहाँ पे आ जाएंगे तो आप एक बार 90 दिन हो गया, फिर दूसरा आप 90 दिन, पहला एक्सटेंशन हुआ, तीसरा 90 दिन आपका दूसरा एक्सटेंशन हुआ, तो कुल मिला के 270 डेज आप ईमानदारी से रह सकते हैं। तो ये है सिचुएशन। बाकी उम्रा वीज़ा जिनको लेना है वो अप्लाई मुझसे कर सकता है। लेकिन मैं जब आप लोगों के साथ काम करता हूँ तो बहुत सारे सवाल पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने उम्रा वीज़ा बोला और मैंने आपसे डॉक्यूमेंट लिया और वीज़ा दे दिया, नहीं, पहले मैं पर्पस को समझता हूँ। अगर से पर्पस आपका रहता है लॉन्ग स्टे का और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी है तो मैं आपको बोलता हूँ भाई आप विजिट वीज़ा ले लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं तो उम्रा वीज़ा आपको दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई विजिट वीज़ा ले लो, आपके पर्पस को सर्व करेगा। तो अगर आपको उम्रा वीज़ा तभी भी लेना है तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारे सऊदी विजिट वीज़ा का सर्विसेज है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। कुछ टूरिस्ट वीज़ा भी है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।